G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने गए प्रधानमंत्री मोदी जापान के हिरोशिमा में हैं। जापान में आज पीएम मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मिलेंगे। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस बारे में आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन जंग की शुरुआत से ही भारत का रुख संतुलित और निष्पक्ष रहा है। इस लिहाज से रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दोनों नेताओं की पहली बार आमने सामने हो रही ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने हिरोशिमा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किया, जबकि कल जापान पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से मुलाकात की और द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। जबकि पीएम के जापान पहुंचने पर वहां के प्रवासी भारतीयों ने उनका जमकर स्वागत किया और मोदी मोदी के नारे भी लगाए। आज पीएम मोदी कोरिया, वियतनाम और फ्रांस के साथ भी द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी G7 और क्वाड सम्मेलन के अलग अलग सत्र में हिस्सा लेंगे। G7 समिट की मेरी इस विजिट में मुझे सबसे पहले पूज्य महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण का सौभाग्य मिलना, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सुयोग है। बुद्ध और गांधी की धरती, जिसने विश्व को शांति का संदेश दिया, हिरोशिमा की धरती पर, और जापान जो कि भगवान बुद्ध के विचारों से पल्लवित पोषित है, वहां पूज्य बापू की प्रतिमा अहिंसा के, करुणा के उन विचारों को आगे ले जाने में बहुत बड़ी प्रेरणा बनेंगे। और हमारे साथ कादम्बिनी शर्मा। कादम्बिनी, जो G7 के साइडलाइंस पे या क्वाड की बैठक से पहले जो मुलाकात होनी है पीएम मोदी और जेलेंस्की की, पहले भी फोन पर दोनों की बातचीत होती रही है। दिसंबर 2022 में भी बातचीत हुई है और उन्होंने ट्विटर के जरिए इसकी जानकारी भी दी थी। क्या कुछ अहम इससे निकल सकता है और इसका कितनी अहमियत इसकी समझी जाए? देखिए, ये पहली बार होगा जब जेलेंस्की और पीएम मोदी जो है वो आमने सामने होंगे। और जो रूस यूक्रेन युद्ध है वो अभी भी आपको पता है कि वो चल रहा है। लगातार हमने देखा है किस तरह से जब फोन पर बात हुई है तो किस तरह से पीएम मोदी ने भी कहा है और जेलेंस्की ने भी युद्ध के खिलाफ बात की है। इसके पहले आपको याद होगा कि राष्ट्रपति पुतिन जो रूस के हैं, पिछले साल जब उनसे मुलाकात हुई थी ऐसे ही एक समिट की साइडलाइंस पे, तो पीएम ने ये कहा था कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, यानी कि ये युद्ध का युग नहीं है। उसको कई लीडर्स ने इस बात को कोट किया है। तो ये एक अहमियत इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि ये मुलाकात जो होगी वो जेलेंस्की के सामने पहली बार होगी। कई बार ऐसा हुआ है कि भारत के रुख को लेकर, जैसे भारत एक अलग रुख लेकर चला है बाकी पश्चिमी देशों से, तो उसको लेकर सवाल उठे हैं। तो जब आमने सामने मुलाकात होती है तो उस समय क्या बात होगी, निश्चित तौर पर जो युद्ध चल रहा है उसी पर बात होगी, लेकिन पीएम क्या कहते हैं और जेलेंस्की किस तरह की क्या कोई मांग रखते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि भारत जो है वो अपने इंटरेस्ट को बैलेंस करके चल रहा है और उसका बार बार ये कहता रहा है कि वो युद्ध के पक्ष में नहीं बल्कि जो भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज है उनको बातचीत के जरिए सुलझाने में विश्वास रखता है। तो शायद पीएम जो है वो बातचीत पर ही जोर देंगे, लेकिन बाकी जो स्थिति जो बनी हुई है निश्चित तौर पर वो बेहद गंभीर स्थिति है। इस बीच आपको ये भी बता दूं कि जेलेंस्की जो है वो बताया जा रहा है कि हिरोशिमा के रास्ते में है और वहां पर जितने भी गेस्ट देश जो हैं, 8 देश इनवाइट किए गए हैं, वहां पर सभी के नेताओं से मुलाकात होगी। प्रेसिडेंट बाइडेन से भी मुलाकात होगी, जापान के पीएम से भी मुलाकात होगी। तो वो एक अपने लिए सपोर्ट बेस जो है वो लगातार मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए यही वजह है कि बाकी जो 8 गेस्ट देश भी जो हैं G7 में, उनसे भी मुलाकात होगी। लेकिन विमल, आपको बताऊं कि इसके अलावा भी पीएम मोदी का जो वहां शेड्यूल है वो काफी पैक्ड है। आपने देखा होगा कि किस तरह से उनकी मुलाकात कईयों के साथ, कई जो नेता हैं उनके साथ बायलैटरल मुलाकातें होनी है। आपको मैं एक बार बता दूं, 2 मुलाकातें तो हो चुकी हैं। सबसे पहले उनकी आज जो मुलाकात थी वो जापान के पीएम के साथ थी। ये इसलिए भी अहम है, ये दौरा G7 में हालांकि मेहमान के तौर पर भारत को बुलाया गया, लेकिन ये इसलिए भी अहम है क्योंकि इस बार G20 की अध्यक्षता जो है वो भारत कर रहा है। तो जो बयान आपने देखा होगा इस मुलाकात के
बाद जो विदेश मंत्रालय का आया है कि दोनों G20 और G7 के गोल्स को सिनर्जाइज करने की बात है, यानी सितंबर में जो यहां पर समिट होगा G7 का, वो भारत G20 का वो भारत होस्ट कर रहा है, तो उसको लेकर भी ये एक तरह से तैयारी है। उसके अलावा कोरिया से मुलाकात हो चुकी है, अगली मुलाकात वियतनाम से होगी। और एक बेहद अहम चीज, अगर हिरोशिमा के बारे में हम बात करें तो महात्मा गांधी के एक मूर्ति का वहां पर अनावरण किया गया है। अब हिरोशिमा आपको पता है कि 6 अगस्त 1945 में पहला एटम बम यहीं पर गिरा था। वहां पर महात्मा गांधी के इस मूर्ति का अनावरण एक बिल्कुल अलग मायने रखता है विमल। बिल्कुल, और उन्होंने पीस के लिहाज से बुद्ध का भी नाम लिया और महात्मा गांधी का भी नाम लिया कि वर्ल्ड पीस प्रोसेस में। साथ में कादम्बिनी एक और जो अहम बात उन्होंने कही कि एम्पलीफाई करेंगे वॉइसेस और कंसर्न जो है ग्लोबल साउथ का। ये कई सारे, जैसे आप बता रही हैं कि द्विपक्षीय मुलाकातें हो रही हैं, उसके लिहाज से भी बेहद अहम हो जाता है। बिल्कुल, ग्लोबल साउथ की बात भारत ने उठाई है। आपको पता है कि यहां भी एक कॉन्फ्रेंस हुआ था इसको लेकर, और लगातार भारत ये कह रहा है, भारत का ये मानना है कि जो विश्व ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल साउथ को इग्नोर करता रहा है। हमने कई बयानों में देखा है, चाहे वो विदेश मंत्री हो या फिर पीएम हो, कि किस तरह से वो फोकस करते रहे। लेकिन अब जो फोकस है इसमें भारत बिल्कुल लीड ले रहा है ग्लोबल साउथ की बात करने में। जो कंसर्न्स है साफ तौर पर ये हमने देखा था, विदेश मंत्री ने भी पहले ये कहा है कि जरूरी नहीं है कि जो यूरोप के प्रॉब्लम्स हों वही ग्लोबल साउथ के भी प्रॉब्लम्स हो। यूरोप को इस माइंडसेट से बाहर निकलना होगा। तो G7 की बैठक में, जहां पर विश्व के सबसे ताकतवर और जो अमीर देश हैं वो बैठक कर रहे हैं, उस समय ये कहना कि हाँ हम ग्लोबल साउथ की बात उठाएंगे, ये अपने आप में बेहद ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि समस्याएं निश्चित तौर पर अलग है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूक्रेन की समस्या है, यूक्रेन रूस की समस्या है, बल्कि ग्लोबल साउथ की और भी समस्याएं हैं जिनको देखना बेहद जरूरी है। और यही बात वहां पर पीएम ने मजबूती के साथ रखी है।